हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारा हाफ सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्रिस्टल क्लोज पैकिंग एंड वॉइड्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एंड इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियो देन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलर इंडिसेस अपना शुरू करेंगे। ये CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। CSIR में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम मिलर इंडिसेस HKL की फॉर्म में निकालते हैं। तो पहले मैं आपके इसके स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? मार्क द प्लेन हुज मिलर इंडिसेस यू वांट टू कैलकुलेट। सबसे पहले प्लेन मार्क करो जिसके मिलर इंडिसेस आप निकालना चाहते हो। सेकेंड, चूज़ द ओरिजन, मेक श्योर दैट ओरिजन डू नॉट पास थ्रू प्लेन, ठीक है। उसके बाद एक ओरिजन चूज़ करो, ठीक है, जहाँ से आप XYZ लोगे और ये मेक श्योर करो कि जो ओरिजन है वो प्लेन से पास नहीं होना चाहिए। जो जिस प्लेन के आपको मिलर इंडिसेस निकालने हैं उस प्लेन से वो ओरिजन पास नहीं होना चाहिए। स्टेप थर्ड, फाइंड आउट द XYZ इंटरसेप्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो, उनका रेसिप्रोकल लो और जो एलिमिनेट द फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद LCM। जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी और फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप, ठीक है, उन डिजिट्स का LCM लेके उससे उसको मल्टीप्लाई करो। और एक अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब अगर आपके पास नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आप बार यूज़ करो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं मिलर इंडिसेस से। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल टाइप 1 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 न्यूमेरिकल क्या है? जैसे आपको मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना है, आपको सीधा डायरेक्ट प्लेन गिवन है, प्लेन के इंटरसेप्ट गिवन है। इंटरसेप्ट है आपके पास 2, 3 इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास हमें यहाँ तक इंटरसेप्ट तक ये गिवन है, स्टेप थर्ड तक हमारे पास गिवन है, इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है। अब उसके बाद क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना उसका, इनका रेसिप्रोकल लो। रेसिप्रोकल लिया 1/2, 1/3, 1/infinity, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप LCM। LCM लेके क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 इसका LCM क्या आएगा? 6 और मल्टीप्लाई करो 6/2, 6/3 एंड दिस इज 1/infinite क्या होता है? 0, ठीक है। तो ये आएगा 3, 2, 0। ये आपके पास क्या बनेगा? इंटरसेप्ट और मिलर इंडिसेस 3, 2, 0, ठीक है। अब जैसे एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। इंटरसेप्ट की गिवन है इनफाइनाइट 1 और 3, ठीक है। अब वही सबसे पहले क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। 1/infinite, 1/1 एंड 1/3। अब इसका LCM लेके मल्टीप्लाई करना है। 1/infinite 0, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? आपके मिलर इंडिसेस आ गए, ठीक है। अब एक नेगेटिव वाला कर लेते हैं, -1, 1/infinite। अब अगर क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। ये तो वही -1 आएगा, 1, 0 माइनस। मैंने फिफ्थ स्टेप क्या था? माइनस को हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बार। सो 1 बार, 1 एंड 0, ठीक है, क्लियर। अब जब भी आप मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करोगे, मेक श्योर ये जो 5 स्टेप्स हैं ये आपके माइंड में रहे, ठीक है। ये 5 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं सो दैट आप इजीली फाइंड आउट कर सको। अब नेक्स्ट जो टाइप 2 है न्यूमेरिकल्स का, उसमें आपके पास इस तरह से प्लेन गिवन होंगे, ठीक है। अब आपको मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे ये 5 स्टेप्स यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? मे मार्क द प्लेन हुज मिलर इंडिसेस यू वांट टू कैलकुलेट, ठीक है। प्लेन मार्क्ड है, ऑलरेडी मार्क कर लिया है। सेकंड, चूज़ द ओरिजन,
मेक श्योर दैट ओरिजिन डू नॉट पास थ्रू प्लेन। अब हमें ऐसा ओरिजिन पास करना है जो प्लेन से, मतलब ऐसा ओरिजिन चूज़ करना है जो प्लेन से पास ना हो रहा हो। ठीक है, अब सपोज मैंने ये वाला ओरिजिन चूज़ कर लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट फाइंड आउट द इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड। अब देखो इसको इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। यहाँ से चलो, अब देखो ये हमने x लिया है, ये हमने y लिया है और ये हमने z लिया है। इस तरह से लिखो पहले x y z। अब यहाँ से चलो x की तरफ कितना आ रहा है 1। यहाँ से चले y की तरफ, अब y से ये नहीं अटैच हो रहा तो y के क्या है, ये पैरेलल है। तो अगर y के पैरेलल है तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट z से की तरफ चलेंगे अगर, तो ये तब भी ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट। सो इसको जब आप रेसिप्रोकेट करो क्या बनता है 1 0 0। तो ये इंटरसेप्ट कैलकुलेट हमने कर लिया। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले ओरिजिन चूज़ करो, ओरिजिन से फिर एक्स वाई जेड मार्क करो, देन एक्स की तरफ चलो, वाई की तरफ चलो, जेड की तरफ चलो। देखो कहाँ पे आपके पास जो प्लेन है वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन किसके साथ पैरेलल है, किसके साथ परपेंडिकुलर है। अब इसके साथ परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ 1 आएगा। वाई के साथ और जेड के साथ पैरेलल है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। सेकंड, अब ये बीच में दिया हुआ है, प्लेन क्या है, यूनिट सेल के बीच में। सो वही, ठीक है। यहाँ से चलेंगे क्या आएगा 1/2। आधा ही चले ना, अगर हम यहाँ तक चलते तो 1 आता, हाफ चले हैं तो 1/2। इधर इधर क्या है, पैरेलल है, इनफाइनाइट। जेड की तरफ भी क्या है, पैरेलल। ठीक है। सो रेसिप्रोकेट करो। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 0 0। डन। नेक्स्ट ये इस तरफ एक्स वाई जेड। अब वाई की तरफ है प्लेन तो एक्स की तरफ क्या है, पैरेलल, इनफाइनाइट। वाई की तरफ 1 और उसकी तरफ भी इनफाइनाइट। तो 0 1 0। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप 4। ये एक एक्स वाई जेड। अब जो प्लेन है वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है और जेड के क्या है, परपेंडिकुलर। सो 1 एंड 1 एंड इनफाइनाइट। सो ये 1 1 0। ठीक है, रेसिप्रोकल करके 0 हो जाता है। नेक्स्ट इस डायरेक्शन में भी 1 पे है, इसमें भी 1 पे है, इसमें भी 1 पे है। सो 1 1 रेसिप्रोकेट करोगे तब भी 1 1 1 ही बनेगा। देखो किस पे है ये 1/2 1/2 1/2। रेसिप्रोकेट करोगे सो 2 2 2। ठीक है, ये करते हैं पहले। देखो अब ये 1/2 वाला तो सिंपल है। ठीक है, कि हाफ में आपके पास ये पूरी लाइन है, इसके हाफ में आपके पास प्लेन गिवन। बट अगर इस तरह से हाफ में ना हो, हाफ से पहले ही वो ख़त्म हो जाए, जब यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिन के पास गिवन है और ये हाफ में गिवन है, ये तो ठीक है, ये तो सॉर्टेड है, हाफ के पास है। सो जेड डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। बट इन एक्स एंड वाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देख इसको इस तरह से बिल्कुल ईजी वे में क्या है, पॉइंट लगाओ। अब जैसे ये आपको क्या दिख रहा है 1/3 दिख रहा है ना, तो एक पॉइंट ये हो गया 2। ठीक है, इस तरह से 2 पॉइंट लगा लिए। अब देखो
ऐसे करो 1 2। अब कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। सो इसको लिखो 1/3, उसको भी लिखो 2/3। आया समझ क्या करना है। ये आपको 1/3 दिख रहा है तो 3 पार्ट कर लो इसके, 1 2 3 कर लिया। अब 1 पे जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर लिख लो 1, सेकंड पॉइंट के ऊपर पास लिख लो 2। ठीक है, अब 3 पार्ट किए हैं तो उस 3 से कर दो डिवाइड। अब जैसे ऐसे ही ये है, अब ये बिल्कुल ओरिजिन के पास है। ठीक है, तो ये हमें 1/4 पार्ट दिख रहा है तो इसके क्या करो 4 पार्ट कर लो। अब ये 1 हो गया, ऐसे ही 1 2 3। ठीक है, सो यहाँ लिखो 1 2 3। सो अब 1 2 3 4 पार्ट हो गए तो 4 से करो इसको डिवाइड। ठीक है, सो एक्स डायरेक्शन में है 1/4 और वाई में क्या है 1/3। इस तरह से हुआ क्लियर ये कैसे करना है। अभी मैं ये एक एग्जांपल और कराऊंगी इसका, सो दैट अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। अब जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे वही 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। रेसिप्रोकेट करने के बाद ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इस तरह से ही एक और है। अब इसमें देखो x y z, ये तो 1/2 पे है, ये तो सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट देखो ये ओरिजिन के पास है, ओरिजिन के पास है ना। ठीक है, मतलब हाफ से थोड़ा आगे और ओरिजिन से थोड़ा पीछे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1/3 लग रहा है तो 3 पार्ट कर लिए। अब ये 1 ये 2, अब 3 पार्ट है, इसको 3 से डिवाइड करो, यहाँ 3 से डिवाइड करो। सो ये तो आ गया 1/3। अब ऐसे ही ये देखो ये यहाँ पे है बिल्कुल। सो इसके ये 4 पार्ट होंगे, 1 2 और 3 आपको ये दिख रहा है। तो ये इसको नेम करो 1 2 एंड 3। ठीक है, डिवाइड। अब 1 2 3 4 पार्ट हो रहे हैं तो 4 से क्या करेंगे सबको डिवाइड। तो क्या आया, एक्स डायरेक्शन में 1/2, वाई में 1/3 और यहाँ पे ये क्या आया 3/4। क्लियर है। और वही इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकेट 2 3 एंड 4/3। रेसिप्रो एलसीएम क्या आ गया 3 आ गया तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 6 9 एंड 4। क्लियर है। अब ये 3 रह गए हैं, अब इनको देखो। अब यहाँ पे पीछे प्लेन है, अब ये वाला ओरिजिन अब हम नहीं ले सकते, हम ओरिजिन कोई और सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने सपोज ये वाला ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स ये होगा, वाई ये होगा एंड जेड ये होगा आगे की तरफ। चलो ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया और ये जेड ले लिया। ठीक है, अब देखो ये एक्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो इस साइड जाएंगे ना, बट प्लेन क्या है पीछे की तरफ है। प्लेन क्या है यहाँ पे पीछे की तरफ है। सो अगर प्लेन पीछे होगा ये क्या होगी पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। अगर इधर जाएगा प्लेन तो +1, अगर अब उधर जा रहा है तो -1। वाई के पैरेलल और जेड के भी पैरेलल। अब वही इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। अब माइनस को हटाने के लिए क्या लगाते हैं 1 बार 0 एंड 0। ठीक है, अब सेम प्लेन नीचे है, प्लेन नीचे है तो ओरिजिन कोई और सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने ये सेलेक्ट कर लिया, बस जो ओरिजिन है वो प्लेन से पास नहीं होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन यही है, ओरिजिन प्लेन से पास नहीं होना चाहिए। कोई और ओरिजिन सेलेक्ट करना है जिसमें प्लेन ना रहा हो। ठीक है, तो अब वही एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स डायरेक्शन में के तो क्या है पैरेलल इनफाइनाइट, वाई के क्या है पैरेलल इनफाइनाइट। अब जेड ये पॉजिटिव है, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव होएगी तो -1। अब वही 0 0 1 पार। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, सो हम अब सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला एक्स वाई एंड जेड।
देखो अब ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये क्या है जेड। अब ना तो ये एक्स से टच हो रहा है, ना ये वाई से टच हो रहा है, ना ही ये जेड से टच हो रहा है। ठीक है, सबके क्या है पैरेलल, तो क्या बनेंगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, रेसिप्रोकेट करेंगे 0 0 एंड 0। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल का टाइप 2 था। ठीक है, इस तरह इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब न्यूमेरिकल टाइप 3, थर्ड, इसमें से किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब तक तो प्लेन गिवन था। ठीक है, यूनिट सेल के अंदर। अब नेक्स्ट वो क्या कर देते हैं, डॉट्स की फॉर्म में आपको दे देता है। डॉट्स की फॉर्म में कैसे कह रही हूँ मैं बताती हूँ अभी। इस तरह से इक्वी डिस्टेंस पे डॉट्स गिवन है, जैसे इसमें बोल देता है, इसमें मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करो। ठीक है, और आपके पास ऐसे दो इस टाइप से दो लाइंस गिवन है। सपोज अब ये यही गिवन है। ठीक है, अब देखो ये प्लेन गिवन है इस डॉट्स इन डॉट्स के बीच में। अब सपोज करो हमने ये वाला ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। अब अगर ओरिजिन ये वाला सेलेक्ट किया है, सो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन एंड ये जेड डायरेक्शन। ठीक है, सो अब इधर से यहाँ जाएंगे, सो ये वही 1, इधर से इधर जाएंगे 1, और वाई ये तो जेड में है ना, इधर जाएंगे इनफाइनाइट और इधर जाएंगे तो 1, सो ये 1 0। ठीक है, सो ठीक है, ये क्लियर है। अब सेकंड अगर हमारे पास इस तरह से गिवन हो, ठीक है, देखो वही इसमें क्या होता है, आपके पास कई बार क्वेश्चन में क्या इस तरह से आपके पास प्लेन भी मेंशन कर देते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है इस तरह। ठीक है, अगर प्लेन मेंशन है तो ठीक है, अगर प्लेन मेंशन नहीं है तो आप इसको अपने आप से एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो। ठीक है, प्लेन मेंशन है अगर कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई, तो आपको यही प्लेन यहाँ पे ये अगर इस तरह से ये गिवन है तो ये आपको यही यहाँ पे कंसिडर करना है कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है, सो ये एक्स है, ऊपर जा रहे हैं तो ये वाई है, इधर क्या है जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसमें जो डॉट यहाँ से आपको चलना है, यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो 1 डॉट आई, फिर सेकंड डॉट आई, सेकंड डॉट पे प्लेन मिल रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2, एक्स में 2। अब वाई में देखो 1 डॉट 2 डॉट एंड आफ्टर 3 सेकंड डॉट के बाद थर्ड डॉट पे आपको क्या मिल रहा है प्लेन, तो यहाँ पे आएगा 3 एंड नेक्स्ट जेड के तो है ही इनफाइनाइट। ठीक है, अब वही रेसिप्रोकेट करेंगे 1/2 1/3 0 एंड देन 3 2 0। क्लियर हुआ, जितनी डॉट्स के बाद आपको प्लेन मिल रहा है वो लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ से शुरू किया ये नहीं काउंट करनी, जो ये फर्स्ट होएगी, यहाँ से शुरू किया 1 डॉट 2 डॉट एंड ऐसे यहाँ से 1 2 एंड 3। क्लियर, अब देखो जैसे ये है, इसमें भी जैसे ये एक्स वाई है। ठीक है, अब देखो इसमें इन दो डॉट्स के बीच में ये गिवन है, दो डॉट्स के बीच में ये गिवन है। अब सपोज हम यहाँ से चले 1 डॉट आई और ये 1 डॉट के बाद ही हाफ में आ गया। ठीक है, 2 डॉट यहाँ पे है ना, ये क्या आ गया हाफ में आ गया, मतलब 1 डॉट के बाद ही ये क्या आ गया हाफ में आ गया। मतलब क्या है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 1.5, ये 1.5 है ना, ये यहाँ तक 1 था, यहाँ 1.5 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको पॉइंट की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो इसको कैसे लिखेंगे 1.5 को 15/10।
ये डेसिमल खोल लिया। अब इसको अगर आप मतलब शॉर्ट में लिख दो, ये 3/2 बनेगा, ठीक है। अब x के लिए x, ये तो y डायरेक्शन में थे, x डायरेक्शन में निकालने के लिए 1 2 एंड 3, तो यहाँ कितना बन रहा है 3। सो देखो 3 y में 3/2 एंड z में इनफाइनाइट, रेसिप्रोकेट करो 1/3 2/3 0, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 6 0, गॉट इट। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या गिवन है, यही एक एक्स वाई प्लेन गिवन है, ठीक है। अब देखो जब एक्स डायरेक्शन में हम मूव करते हैं ना, सो ये पॉइंट जो है ये ना तो हाफ में है, ठीक है, और इसके पहले एक डॉट और गिवन है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे है, इस तरह से। तो जब मैंने आपको पीछे जब ये प्लेन सिखाए थे, प्लेन में ये निकालना सिखाया था ना कि अगर मतलब आप क्या करो, इस तरह से डिवाइड कर लो और 1 2 3 काउंट करके जितने ये पार्ट बन रहे हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। अब देखो इसको लिखो 1 और यहाँ पे लिखो 2। अब कितने पार्ट बन रहे हैं 1 2 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, सब निकल गया इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया 2/3, ठीक है। और ये कितना बन रहा है 1 1.5 को हमने ये निकाला था, अभी क्या बनता है 3.2, और जेड में तो है ही इनफाइनाइट, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करेंगे 3/2 2/3 इनफाइनाइट, 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई 18, ठीक है। सो 9 अब एक ये गिवन है, देखो इसमें एक्स जेड प्लेन आपको गिवन है, ठीक है। अब ओरिजिन अगर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन हमने लिया एक्स और ये क्या है जेड, ठीक है। अब एक्स में एक्स डायरेक्शन में तो 1 है और जेड ऊपर की तरफ है, तो बट हमें यहाँ पे नीचे जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये -1 आएगा और वाई का तो है ही इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है ना, अगर हम ऊपर वाला प्लेन ले रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे जेड डायरेक्शन में क्या आएगा ये -1, ठीक है। अब वही रेसिप्रोकेट करेंगे 1 0 और ये आएगा 1 बार, डन। सो यहाँ मिलर इंडिसेस से आपके पास यही 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम एंगल निकालेंगे बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है, और उसके बाद इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड देन ब्रैग्स लॉ, ठीक है, एक्स डायफ्रैक्शन। तो ये चीज़ें स्टडी करेंगे, ठीक। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़, as always keep innovating and exploring. Thank you.